5505 तब मेरा वचन होगा ये साचा। 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावे। रंभदूत का करो बकाना, और गढ़ कालिंजर रोग ही खाना। तो कबीर साहब जी ने कहा है कि कहे कबीर सुनहु धर्मदास, सत्यलोक को कहू प्रकाश। सत्यलोक के बारे में बताता हूँ। हे सत्यलोक की अमर काया, अमर पुरुष तहाँ आप रहाया। अब नितिन दास जी मानते ही नहीं है सत्यलोक को। कबीर साहब जी कह रहे सत्यलोक में काया है, सत्यलोक में अमर पुरुष रहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है अमृत फल के भोजन कर ही, और युगन युगन की शुभ दया हरही। कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश बटाई। कल काल फंदे छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। घर घर देखो बोध उचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। 5505 तब मेरा शब्द हो गए साचा। गुरु के लक्षण 4 बताना, प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना। पूजा हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तीजा समदृष्टि कर जानी। चौथा वेद विधि सब कर्मा, और 4 गुरु गुण जानो मरमा। हम बोल रहे हैं जिला सागर, रहली तहसील। अच्छा, मध्य प्रदेश। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम किसान हैं, किसान। नितिन दास के चले हो? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, कब नाम लिया था नितिन दास जी से? हमें तो जो है ना दूसरी दीक्षा तक हो गई है, हो गई मतलब 4-5 साल है। अच्छा, पहले हम बाबा जय गुरुदेव में थे। अच्छा, दूसरी दीक्षा में क्या मंत्र दिए हैं आपको? मंत्र नहीं दिए थे। प्रथम दीक्षा में? प्रथम शिक्षा में मतलब 52 अक्षरी मंत्र दिए थे प्रथम दीक्षा। वही तो, प्रथम में भी 52 अक्षरी देते हैं, दूसरे में भी मंत्र देते हैं। नहीं, दूसरा में नहीं देते मंत्र। दूसरे में क्या करते हैं फिर? सेम देते, जैसी मतलब जरासंध भीम ने मारो तो। हेलो, हाँ, महाभारत तो आपने देखो ही है। हाँ, जैसो महाभारत में जरासंध की लान भीम ने मारो तो उनने एक लकड़ी या पटाके इशारा दाओ तो कि दोनों तरफ उसको फाड़ के उल्टो फेंक दो गिलाने। माने गुरुजी इस प्रकार अपन जैसे आपने पूरा सत्संग सुनो है, आपको अनुभव है, तो वे सेन देते हैं आपके लाने, इशारा देते हैं। उसमें यदि आप समझ जाए तो ठीक ना, आप गए काम से। सही है। फिर दोबारा सत्संग सुनना पड़ेगा। माने ये मुंह से बोल के नहीं देते हैं। होठ कंठ लागे नहीं, जिब्या नहीं उचारो, गुप्त वस्तु जूला के सुन जहन समात। वो तो अजपा जाप के लिए कहा है। आपने जो वाणी बोली है ये तो अजपा जाप के लिए कहा है। नहीं, वो अजपा जाप तो आप श्वासों से होते ना। हाँ, ये आपने वाणी बोली ना, ये उसी के लिए कहा है। अच्छा। हाँ, तो मतलब आप उतने तो अपन जानत नहीं है। वैसे अपन हो ज्यादा उस शास्त्रों को नहीं अपन हो तो अनुभव। देखो, अपन किसी की बात मतलब किसी की कही हुई बात को सही नहीं मानते, नहीं मान सकते। जैसे कि कोई विद्यार्थी है, वो स्कूल में पढ़ता है, तो उसका पढ़ने का जो सिलेबस होता है वो होता है उसकी बुक्स। तो इसी तरह से हमारे जो अध्यात्म का सिलेबस है वो हमारे शास्त्र हैं। अगर कोई हमारे शास्त्रों के अनुकूल भक्ति बता रहा है तो वो सच्चा संत है, और अगर उनके विपरीत ज्ञान दे रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए, वो किसी काम का नहीं है। नहीं तो गुरुजी तो यार शास्त्रों से प्रमाण दिए थे। अच्छा, किस शास्त्र में कौन सी जगह पे लिखा है कि जाप मत करो? जाप मत करो? हाँ। अब जाप को तो यार जैसे मान लिया आपने आज जाप कर लो, जिसके गूंगा व्यक्ति है, अब वो आप तो जैसे कर लो जाप, अब जे के जुबान नहीं है वो कैसे करे? वो मन ही मन में करेगा, उसको लिख के समझा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी थोड़ी बोल के जाप करवाएं। आज आपसे जैसे हम कहें कि आप बोल के कर, तो आप बोल के कर, जिसके जुबान नहीं है वो कैसे बोल के कर? बोल के करना ही नहीं है ना। हैं? बोल के करना ही नहीं है ना जाप। तो हमरों में तो मतलब विषयन दी थे, तो सूरत के द्वारा परमात्मा हो पाओ जा सकत। जैसे पानी है, पानी हो बन हो, जपने नहीं है, पानी हो बन हो पीने हैं, जब तुम्हारी प्यास बुझे। आपने कहा है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग में जो समझ में आता है वो आ जाता है, नहीं आता है तो फिर वापस सुनना पड़ता है। अगर मान लो वो सत्संग कोई अनपढ़ सुनेगा बेचारा, जिसका बिल्कुल ही विवेक काम नहीं करता, तो फिर वो तो मतलब उसका वो तो रह गया। मुतकी ऐसी अनपढ़ है जो सत्संगों में जुड़ी है, ऐसी नहीं कह रहा सब सत्संगों में जुड़ी है। वो तो एक ज्ञान परमात्मा ही देत होगी लाने, पढ़ी लिखी से नहीं है।
पढ़ो लिखो समझ नहीं पावे, अनपढ़ व्यक्ति समझ जाए। सही है। तो आपको हमने ज्ञान सुनो तो हमकी नहीं अच्छो ज्ञान है, और आपके गुरु भाई भी है, तो हरदी है, चनौआ है। हाँ। तो उनसे हमारी बात भई थी सुबह, कहने लगे कि नितिन साहब जी को हाँ। कहने लगे अर्थशास्त्र है, सो ये पे आओ यूट्यूब पे वीडियो। हाँ। सो आपको भी अर्थशास्त्र भाव और साहब जी को, और मतलब ऐसे 2-3 जनों सो जैसे सतलोक आश्रम वाले, हाँ। उनको भी फोन आओ तो, बैतूल वालों को भी आओ मैंने तो। तो ये अभी बात नहीं की थी, मेरी बातचीत तो 1 साल पुरानी है, वो तो मैंने डाला अभी उस वीडियो को। हाँ, सो बे हमसे कहने लगे कई यार तुम नितिन साहब जी की चर्चा न करियो कई। हम की देखो भैया, ज्ञान अज्ञानता की युद्ध जो हो तो भैया जैसे आप समझ में, आप प्रश्न बूझ हमें नहीं आए हम बूझ। अब जा कहाँ की बात है यार कि तुम कह रहे नहीं नितिन साहब जी की तुम चर्चा न करियो। हम के यदि तुम संत रामपाल जी की चर्चा किसी और सुना रहे हो तो नितिन दास जी की भी तुम्हें सुनना पड़ेगी। तो हम कही नहीं भैया, जो विवेक जो है आपको जो गलत है। हाँ, सो एकदम से नाराज हो पड़े कई वो नितिन तो साहब उसके जी की। कुछ कारण हो सकते हैं ना, जैसे या तो उनके पास टाइम नहीं होगा या फिर कोई भी रीजन हो सकता है। नहीं, टाइम था तो किसान नहीं है वे। उनने मतलब जो होगा बिजा कह रहे थे कि नितिन साहब जी ने मतलब खुद को आदमी बना के खुद को चीला, और उनने बात बनाई है कि हम सतलोक आश्रम से बोल रहे। फिर हमने लगाओ साहब जी को फोन, तो उनने बैतूल वालों को और सतलोक आश्रम वालों को नंबर दो हमारे लाने। कहने लगी जो नंबर उनके लाने आप भेज दीजिए और कह दीजिए कि आप बात कर ले। मतलब कहने लगे ऐसा बात नहीं है, ऐसी कि हम थोड़ी के मतलब अपने शिष्य बना कर हम यूट्यूब पे करने के रामपाल जी महाराज की उनसे शिष्य से हमारी बात भाई, ये बात भाई है यानी सत्य है, तो उनने नंबर भी हमारे लाने दे। फिर हमने उनके लाने नंबर लगाया, तो फिर उन्होंने उठाओ नहीं है फोन। अच्छा। हाँ, फिर हम यूट्यूब देख रहे थे, सुबह आपकी थोड़ी हमने ज्ञान चर्चा। सुबह आप बोल रहे थे कि कबीर साहब जी आए और उनमें संत रामपाल जी के अंदर समा गए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, तो कबीर साहब ने बोला था आज से 600 वर्ष पहले। उनकी वाणी है कि भाई 5505 तब मेरा वचन होगा ये साचा, 12वें पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मिटा के एक पंथ चल आवे। 12वें पंथ में मैं खुद आऊंगा आगे चल के। नहीं, और भैया अभी तो कहिए कि 12वां पंथ हो जा रहा, 13वां पंथ बैठे सकल आ रहा। हाँ, तो 12वें पंथ में आकर के फिर परमात्मा 13वां पंथ चलाएंगे ना। नहीं, गरीब जो यार वो समझ नहीं आ, गरीब जाति जी को 12वां पंथ है। हाँ, तो गरीबदास जी वाला जो पंथ है ये हंस मुनि वाला पंथ है। जैसे कि आजकल मैं आपको साइंस के थ्रू समझाता हूँ। आजकल साइंस ने ये प्रमाणित कर दिया है कि अगर आप नीम का जैसे कोई पेड़ है, अगर नीम के पौधे में से अगर ऊपर वाली डाल काट के अगर उसमें पीपल की डाल लगा दोगे तो वो जो है पूरा का पूरा फिर पीपल का ही पौधा चलेगा आगे। इसी तरह से जो गरीबदास वाला पंथ है ये है तो हंस मुनि वाला पंथ, लेकिन इस पंथ में खुद कबीर भगवान आकर के और फिर 13वां पंथ चला रहे हैं। क्योंकि कबीर साहब ने बोला है 12वें पंथ हम ही चल आवे। अब नितिन जी ने इसको चेंज कर दिया कि 13वें पंथ हम ही चल आवे। किसी जगह पे नहीं लिखी है वाणी। लिखी है तो बता दो, कहीं नहीं है। नहीं भाई, अब सनाम सिंह जी से आप करियो बात, भी बताए हैं ये वाणी। नहीं, मैंने करी है, उन्होंने मना कर दिया था कल। उन्होंने कहा मेरे से प्रमाण मत मांगा करो, मेरे पास प्रमाण नहीं। यार देखो यार, मदन साहब जी जो पंथ है, मतलब जो मदन साहब गुरु जी है, जो पंथ तो बहुत पुरानो है। मदन साहब जी के विषय में तो कबीर साहब जी ने यही कहा था, शुरू में कह दिया था। मदन साहब जी कहाँ से आए थे? मदन साहब जी कहाँ से आए थे, मतलब कहाँ के थे मदन साहब जी? अब वो तो उन्होंने कालिंजर में मतलब दर्शन मिली है ना, जब उन्होंने अपनी गर्दन पे तलवार रखी है। बिल्कुल सही बात है, गर्दन पे तलवार रखी। और कबीर साहब जी ने यही कहा था कि रंभ दूत का करो बकाना और गढ़ कालिंजर रोप ही खाना। तो मतलब क्या है? अब जी तो यार हम उतने नहीं, हमने बताई थी कि हम उतने विवेक ही नहीं है। वास्तव में क्या सच्चाई है ना कि कबीर परमात्मा उनको मिले मदनपति को। मदनपति जी ने कबीर परमात्मा से खूब वाद विवाद किया। कबीर परमात्मा का ज्ञान उन्होंने नहीं माना, इसलिए अच्छा, और भगत जी, हम भगत जी एक संशय और हम दूर करो। पूछ लो जी, गुरु जी करेंगे। जैसे मान लो मदन साहब जी हैं, यदि आप बता रहे कि जी रमदूत हैं, तो इनकी वाणी तो संत रामपाल जी ने बोली है कि सतगुरु सोई का हावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। तो मैं वही तो बता रहा हूँ ना, आप कहानी सुनोगे तभी तो।
तो कबीर परमात्मा जब उनको मिले तो उनको बताया कि भाई ज्ञान सुनाने लगे अपना कि भाई मदन साहिब ऐसा होता है कि जो 2 मंत्र का सतनाम देता है वो पूरा गुरु होता है। उसके बाद फिर सारनाम दिया जाता है, एक सतलोक होता है, वहाँ सतपुरुष है। तो ये क्या, जैसे नितिन साहब जी कमियां निकालते हैं ना, उसी तरह से कमियां निकालने लगा कबीर साहब जी के वाणियों में। ऐसा कैसे हो गया? सुजा के संत जी राम हमारे जो सदगुरु नितिन साहब जी हैं, वो तो सतलोक की क्या नहीं, तो अमरापुर की कह रहा कि हम अमरापुर ले जाए आप। अमरापुर सतलोक एक ही है, नहीं ऐसे क्या? तो सतलोक से अगम लोक है, अलग लोक है, अनामी लोक है। हाँ, तो कबीर साहब जी ने कहा है ना कि दिदार में प्यारा ये शब्द पढ़ कर देख लेना कि ताप पर अगम लोक है भाई, अगम पुरुष की ता ठकुराई, और तापर अलग लोक है भाई, और अलग पुरुष की ता ठकुराई। इस तरह से सारे लोग बताए कबीर साहब ने। तो अपन वापस मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा चेंज नहीं करेंगे। मदन साहब जी का मुद्दा चल रहा था। तो कबीर साहब जी उनको मिले, लेकिन उन्होंने फिर ज्ञान स्वीकार नहीं किया। लेकिन कबीर साहब जी ने बता दिया था मदन साहब को कि भाई 2 मंत्र का वेद बताने वाला पूरा गुरु होता है। ज्ञान स्वीकार नहीं किया तो कबीर परमात्मा वहां से उठ करके आ गए। धर्मदास जी ने वापस कबीर परमात्मा को, जब धर्मदास जी मिले तो धर्मदास जी ने वापस प्रार्थना की कि परमात्मा आप मेरे कहने से एक बार और उसके पास चले जाओ। तो धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा कि तू ही जाके समझा दे। धर्मदास जी फिर गए, लेकिन धर्मदास जी से भी वो वाद विवाद करने लगा। तो फिर धर्मदास जी ने कबीर साहब जी से आके कहा, ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, आप कबीर सागर के अंदर पढ़ लेना, स्पष्ट लिखा है एक एक चीज। तो कबीर साहब जी से धर्मदास जी ने कहा, धर्मदास जी ने कबीर साहब जी से कहा कि परमात्मा वो तो एक नंबर का निकम्मा आदमी हो, तो सुनने को तैयार नहीं है। तो कबीर परमात्मा ने मदन साहब के लिए इतने गलत गलत शब्दों का यूज कबीर सागर के अंदर किया है, निकम्मा, निकृष्ट और पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का। और फिर कबीर परमात्मा ने कहा कि अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। तो फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि इसको कबीर परमात्मा का ज्ञान याद आया, वो खाना पीना सब छूट गया मदन साहब जी का। हेलो। हाँ, तो कुछ दिनों बाद फिर मदन साहब को कबीर परमात्मा का ज्ञान वापस याद आया, इसका खाना पीना वगैरह सब छूट गया। तो फिर ये सीधा सिग्नल पहुंचा काला भगवान के पास। और काल भगवान ने फिर राधापति का रूप बनाया, और फिर राधापति के रूप में आकर के फिर मदन साहब को मिले और कहा मैं कबीर हूँ। और फिर कहा कि मैं तुझे सार शब्द देता हूँ, सार नाम देता हूँ, और कह दिया कि सर के ऊपर ध्यान लगाया कर, ये तुम्हारा सार नाम है। तुम जब नितिन साहब जी से सार नाम लोगे तो तुम्हें यही साधना बताई जाएगी, सर के ऊपर ध्यान लगाओ। आपको कौन ने बताई ऐसी? ये कबीर सागर के अंदर लिखा है पूरी की पूरी कहानी। वो तो झनकार है एक। की झनकार? झनकार मतलब एक डोरी है, जैसी मतलब जो चुम्बक है जो लोहे को खींचत है। इस प्रकार मतलब सुरता अपन है, तो अपन छठी अवस्था में अपन 5 तत्वों से नहीं आ रहे। अकेले एक अपन जैसे वो पागल व्यक्ति हो जाते संसार में, खरा तो घर की खबर नहीं होते आए। और जो हुआ साई सो कहने लगा हमारा जो घर होते पे है, ऐसा ही अपन अखंड है, अविनाशी है, आत्म स्वरूप यानी परमात्म स्वरूप। वो तो ये कहते अपन एक जो स्वप्न मात्र दिख रहा है, जो स्वप्न भर टूटने हैं जो। सही है। अगर आत्मा खुद ही परमात्मा होती तो फिर पहली बात तो आत्मा फंसती नहीं, क्योंकि परमात्मा तो कभी गलती करता ही नहीं है। नहीं, सो आत्मा थोड़ी फंसी ना, जब सुरता फंसी है जीव। सुरता क्यों फंसी? आत्मा ने क्यों फंसने दिया इसको? अब भूल गई बा। अच्छा, आत्मा भूल जैसी जा बताओ, जैसी नदी है, नदी सागर में काय समा जात? वो तो उसका काम है इसलिए समाती है। तो जो भी तो जो काम है कि मतलब जब वो तो जो भेद मिले है। अच्छा, मतलब ये काम है कि वो बार बार निकलती रहेगी, बार बार आती रहेगी और जाती नहीं, ऐसा थोड़ी हुई, बार बार नहीं हुई। तो फिर अगर आत्मा है तो फिर मरने के बाद इस आत्मा को तो अपने जहाँ पे इसका ठिकाना है अपने आप चले जाना चाहिए। फिर इसके लिए गुरु बनाने की जरूरत है? मतलब आत्मा है जो छठी अवस्था में अखंड है, अविनाशी है। जो भूलो है, जो अपनो सुरता भूली है जीव, जैसे मतलब तुम्हारी बिजली है जो ट्रांसफार्मेशन कर रही है। अब बयान के तो तुम्हारे वगैरह वगैरह बल्ब है, कूलर है, मोटर है, ये सब चीजें चल रही। अब बैठे जो तुम्हारी लाइट कट सुबह कहाँ तो जाकर बताइए है डायरेक्ट। नहीं, मरने के बाद तो फिर इसको अपना वास्तविक स्वरूप याद आ जाना चाहिए ना। उसके बाद तो फिर इस आत्मा को फिर तो परमात्म स्वरूप में आना चाहिए, या फिर आत्मा को बिल्कुल ही मतलब आत्मा का इतना सा ताकत नहीं है क्या? जैसा आत्मा को तुम लोग परमात्मा बताते हो कि भाई आत्मा ही परमात्मा है, तो परमात्मा के अंदर इतनी ताकत नहीं है क्या कि वो? और क्या है ना, कबीर साहब ने कही आत्मा ही राम और राम ही आत्मा। तो वो तो अलग चीज है ना, वो अलग चीज है। जैसे कि कहा है कि भाई
पानी में ही बूंद है और बूंद में ही पानी, तो वो चीज अलग है। लेकिन बूंद बूंद है और पानी पानी है, समुद्र समुद्र है और बूंद बूंद है। अब अगर कोई बोतल में पानी भर के कहे कि ये जो बोतल है यही समुद्र है, इसको अपने पास रख लो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, अरे भाई एक बार की प्यास बुझाएगा वो जो तुम्हारा बोतल का पानी है वो सिर्फ। इसी तरह से आत्मा सिर्फ परमात्मा का अंश है, ना कि परमात्मा है। नहीं, अब अपन ने तो जो सोच है आके जैसे मतलब बूंद है तुम्हारी घड़ा में समा गई, अब जैसे आप कीजिए कि बूंद वापसी ले आ तो तो भाई पानी हो गई घड़ा में। नहीं देखो, घड़े में समाती नहीं है, ये सब राधा स्वामी धन धन सदगुरु जय गुरुदेव आदि का गलत ज्ञान है। समुद्र क्या है, पहले इन लोगों ने समुद्र को ही नहीं समझा। कबीर साहब जी ने कहा है, संखो लहर महर की उपजे कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। या सुख के सागर के विषय में कहा है, सुख का सागर यानी कि जहाँ पे सिर्फ सुख ही सुख हो, कोई दुख ना हो, वो सुख का सागर होता है, ना कि पानी का सागर। तो उस सुख के सागर में आत्मा जाकर के और वहाँ परमात्मा के साथ रहती है। और वहाँ पे कबीर साहब जी ने कहा है कि षोडश भानु हंस को रूपा, वहाँ पे हमारा जो रूप होता है वो 16 सूर्य जितना होता है। वो में भाई साहब आप हमें क्षमा करियो, में वाणियों में ऐसी कोट लगी है को सदगुरु ही सुलझा सका, तो मैं अपन तो कहूँ से कहूँ पहुंच जात अपन। इसमें क्या कोड है, षोडश यानी 16, भानु यानी सूरज, हंस यानी कि हंस, और रूपा यानी रूप। हंस का रूप 16 सूर्य जितना है, इसमें क्या कोड आ गया। तो अब वे तो बता रहे हैं अपने रोम रोम में है 16,000 कई करोड़ों को सूर्य प्रकाश, नहीं बता रोम रोम बाबा जय गुरुदेव बताते नहीं, वो एक रोम में एक सूर्य को प्रकाश है। नहीं, वो सतलोक में जानने के बाद प्रत्येक हंस आत्मा का प्रकाश होता है। जैसे कि अभी तो 84 है, तो आपके भगत जी बोल रहे थे आपके गुरु भाई, कितने सतलोक में सेव के पेड़ लगे हैं, गन्ने हैं। वो तो कबीर साहब जी, अब देखो मैं आपको एक शब्द बताता हूँ थोड़ा सा। अब बात तो देखो सुनो, तो वो में कोड नहीं खुला, वो तो 84 हो गई, कहते तो मैं सेव की कमी है, अंगूर की कमी है। के साथ में बात करेंगे ना, अगर खुद की बकवास करते रहेंगे तो वो तो ज्ञान चर्चा ही नहीं है। फिर प्रमाण ऐसे के कोड लगे रहते, कोड नहीं, कोड क्या कोड, फिर अगर कोड खोलने की यही नहीं है, समझने की यही नहीं है, तो फिर क्यों ज्ञान चर्चा कर रहे हो। तो समझना पड़ेगा ना, अगर आपको सच्चा गुरु मिल गया तो समझो। हमारे गुरु जी ने हमें ऐसा ज्ञान दिया है कि जिससे हम प्रत्येक वाणी को समझ सकते, कोई भी जटिल से जटिल वाणी हो। तो कबीर साहब जी ने कहा है कि कहे कबीर सुनहु धर्मदास, सत्यलोक को कहू प्रकाश। सतलोक के बारे में बताता हूँ। हे सतलोक की अमर काया, अमर पुरुष तहाँ आप रहाया। अब नितिन दास जी मानते ही नहीं है सतलोक को, कबीर साहब जी कह रहे सतलोक में काया है, सतलोक में अमर पुरुष रहते हैं। कबीर साहब जी ने कहा है, अमृत फल के भोजन कर ही और युगन युगन की शुभ दया हरही। वो अमृत और फल के भोजन करते हैं। अब उन्होंने कहा कि फल पेड़ के हैं, तो क्या गलत हो गया इसमें। ये कबीर भगवान ने कहा है। अगर आप उनकी बात को गलत मानते हो, इसका मतलब कबीर साहब जी की बात गलत। जब ही तो भी कह रहा है लोक अलोक शब्द है भाई, ये कौन सी वाणी है। अगर आप किसी कबीर साहब की वाणी अगर इसको सिद्ध कर दो, गरीबदास जी की, दादू दयाल जी की, तो मैं मान जाऊंगा ये किसी मदन वदन की वाणी होगी, और क्या। हाँ, तो है ना कि लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जानत संशय जाई। ये कबीर भगवान की है ही नहीं वाणी। वो तो पूछ लेना किसी भी अपने गुरु भाई से। तो कबीर साहब भी तो कह रहा है ना कौन मेहमान के, कबीर कबीर तुम क्या करे तुम खो जाने आप शरीर। ये भी वाणी नहीं है कबीर साहब। मेरी गाय गाएगा तुम 3 लोग में धक्के खाएगा। क्या है मतलब कही है कि मेरी गाय गाएगा तू 3 लोग में धक्के खाएगा। ये वाणी कबीर साहब जी की हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कबीर साहब जी ने कहा जो मैं करता है ना ज्यादा, जो अपने आप को सब कुछ बताता है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो वो 3 लोगों में धक्के खाएगा। और ये जो आप बता रहे हो कबीरा कबीरा क्या करें, और क्या नाम है, लोक अलोक शब्द है। अगर आप किसी भी अपने गुरु जी से किसी से पूछ के देख लेना कि गुरु जी ये वाणियां कहाँ की है, कौन से ग्रंथ की है। मैं इस वाणी को मानता हूँ, कक्का केवल नाम है, बब्बा ब्रह्म शरीर रहरा सब में रम रहा का नाम कबीर। ये वाणी कबीर साहब जी की है बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कबीर परमात्मा जो है सबके अंदर विराजमान है, उस परमात्मा का अविनाशी शरीर है, वो सतलोक में भी रहता है और हमारे अंदर भी विराजमान है। तो मतलब आपकी वो में नजर में परमात्मा अलग है और भक्त अलग है। भक्त अलग है, परमात्मा अलग है, वो स्पष्ट नाम से पता लग रहा है। हमारे गुरु जी तो यही कही कि यदि परमात्मा हो पाने हैं, लेकिन सतलोक में जाने के बाद हम
परमात्मा के तुल्य ही हो जाते हैं, मतलब बहुत श्रेष्ठ बन जाते हैं। वहां पे जाने के बाद बहुत सारी शक्तियां हमारे पास होती है। और प्रत्येक अंश आत्मा के पास विमान होता है, वो जहाँ चाहे वहां जा सकता है। हाँ, ये कबीर साहब जी ने कहा है। तो विमान तैयार थे अभी, ये हेलीकॉप्टर में बैठ जा बन। वो तो अगर चाहे तो बना सकते हैं, सतलोक में तो सब कुछ व्यवस्था है। तो व्यवस्था कहते नहीं आप बताओ, तो अभी तो व्यवस्था है यार, बस चल रही है अपने हेलीकॉप्टर है, जहाज चल रही। अगर वो सतलोक में चला देंगे तो वहां पे प्रदूषण हो जाएगा इस वजह हाँ। से। क्या एक तो दिक्कत जाए भाई साहब, आप और 12वां पंथ हम और 13वां पंथ सो भी अपन हो, इस समझ में नहीं आते जैसे बात है। देखो, अगर आपने अपना 13वां पंथ सिद्ध कर दिया तो उसी दिन मैं संत रामपाल जी को छोड़ दूंगा और नितिन जी से नाम दीक्षा ले लूंगा। नहीं तो आप इनसे फिर दोबारा राम सिंह जी से बात करिए, भी पूरी आप सिद्ध कर। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं सिद्धि नहीं कर सकता, आपके पास रिपोर्टिंग भेज दूंगा मैं। उन्होंने कहा मैं नहीं सिद्ध कर सकता। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता कि 13वां पंथ है, क्योंकि किसी जगह पे प्रमाण ही नहीं है ना नितिन साहब जी के बारे में और इन चीजों के बारे में कि वे नितिन साहब जी 13वें पंथ के प्रवर्तक होंगे। संत रामपाल जी के विषय में तो कबीर साहब जी ने कहा है कि चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश बटाई, कल काल फंदे छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध उचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5500 पाचा, तब मेरा शब्द हो गया साचा। तो 1997 में जब 5505 वर्ष कलयुग बीता था, तो संत रामपाल जी के रूप में खुद कबीर प्रभु भगवान धरती पे आए और संत रामपाल जी को शरीर सतलोक भेज दिया। और अभी मनो भगत जी जाके, सॉरी आप क्षमा करिए, हम भी प्रश्न बूझू चाहत। जो संत रामपाल जी पूछ रहे हो, लेकिन संतुष्टि के बाद फिर नाम लेना पड़ेगा। नहीं, हम संतुष्टि अब जब संतुष्टि हुई है, मतलब हम जा बोल रहे हैं आपसे कि जैसे जो अपने संत रामपाल जी महाराज आए थे, वो में आप बुराई नहीं लगे, यदि खराब वराब लगे तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। ये तो मतलब वो से एक कछु दागों से परे रहे हैं, जैसे शादी विवाह से जी परे रहे हैं, किन्ने शादी करवाई है संत रामपाल जी ने। हाँ, ये शादी करवाई है। तो अब देखो एक दाग तो जो लगो है उनके लाने। आप हिंदी बोलो थोड़ी सी, मतलब जैसे शादी करवाई है तो एक प्रकार की, मतलब अपन क्या लगाते हैं कि काम वासना। हाँ, तो वो में तो जी सिद्ध राय है, मतलब जब तुमने शादी करवाई। नहीं, लेकिन 1997 के बाद थोड़ी शादी हुई है उनकी। 1997 के बाद तो फिर उन्होंने घर त्याग तो 1994 में कर दिया था। कबीर परमात्मा तो 1997 में आए। अच्छा, उसके बाद आए ना कबीर परमात्मा। तो उसके बाद तो आप अखबार की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें गुरु माता ने कहा है, हमारे जो गुरु माँ है, कि 1994 में संत रामपाल जी ने घर त्याग कर दिया है, अब तो मैं भी उनकी बेटी हूँ। हाँ, तो मतलब है अब वैसे पूर्ण नहीं रहे, मतलब पहले रही में ना वो चीज में। वो तो पहले तो देखो, शादी करवाना गलत थोड़ी है। कबीर साहब जी ने भी कहा डेरे डांडे कुछ रहो कुछ रह लाए ना मोक्ष। शादी में क्या दिक्कत। ज्ञान आप अच्छे है, ज्ञान को हम सम्मान कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। कोई भी ज्ञान नहीं है, क्या ज्ञान है, जो भी बुलवा रहे गुरुजी बुलवा रहे बस। बच्चे में ज्ञान है। संत रामपाल जी के शिष्यों में, छोटे छोटे से बच्चों में। आप मैं तो फिर 16 साल का हूँ, आप तो अगर 7-8 साल के बच्चे से भी बात करोगे ना तो भी आप शौक हो जाओगे। गीता वीता के श्लोक ऐसे बताएगा कि आप सोच नहीं सकते हो। अभी तो मैं शास्त्र पे तो 1% ही नहीं गया, मैंने किसी शास्त्र से रिलेटेड बात नहीं की। आपको शास्त्रों को बेसवाद ध्यान है आपकी लाने। और हम और कहा है कि किसान आदमी शास्त्र मतलब नहीं बेसी उठा बात नहीं। जो गुरु पढ़ाता है ना वो पढ़ते हैं, गुरु का काम होता है। कबीर साहब जी ने कहा, गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र का ज्ञाना, पूजा हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तीजा समदृष्टि कर जानी, चौथा वेद विधि सब कर्मा, और 4 गुरु गुण जानो मरमा। ये सतगुरु के 4 लक्षण होते हैं। पहला तो वे सभी शास्त्रों का ज्ञाता होता है, सभी के साथ समान व्यवहार करता है, वेदों के अनुसार भक्ति करता और करवाता है। ये सब गुरु के लक्षण। मनी में रामायण में भी एक ये चौपाई लिखी है। क्या लिखा है? कि हर्ष भूमि तरह संकला, समुझ परे नहीं पंत, होते हैं दिवाद पाखंडती, लुप्त भाई सदग्रंथ। मतलब आप रामायण में देखिए वाणी है जा। हाँ, ये है ना जो सदग्रंथ है, इनमें लगभग लुप्त भाई है, मतलब इनमें केवल ऊपरी चीजें लिख दी है। हाँ, और 90% सही ज्ञान है पुराणों में।
पुराण जो है इसमें सिर्फ 90% से ज्ञान, मतलब और फिर जा भी कह रहे हैं, मतलब सॉरी 10% से ज्ञान है शब्द पुराणों में, बाकी 90% तो वही बकवास भर रखी है। और फिर विजय भी तो वे कह रहा कबीर साहब जी के जौन वेद से मैं मिलू वो वेद अहु जानत नहीं। हाँ, लेकिन वेद हमारा भेद है, ये भी तो कहा है ना, वेदों में मेरा भेद। और फिर जा भी कही है कि ओंकार निश्चय भया सु करता मत जान और साचा शब्द कबीर का पर्दा माही पहचान। हाँ, तो ओम से थोड़ी मुक्ति होगी, ओम से क्या है, कुछ भी नहीं तो जो वो पर्दा है ना, मतलब जो बताई है सार शब्द। हाँ, ओम पर्दा लगा है, मतलब कि जब अपन सतलोक जाएंगे ना तो उसके बीच में ये रोक के बैठा है दरवाजा, ये जाने नहीं देगा जब तक किसकी कमाई नहीं देगी। तो इसका ओम नाम का जाप करके इसको देना पड़ेगा, तब जा करके ये जाने देगा। तो मतलब अगर जी आप और हो सतलोक के अलावा कहूँ से मतलब नहीं है, और किससे मतलब है? अगर हमारा मोक्ष हो जाए इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो सतलोक में थोड़ी यार मोक्ष है। और कौन कौन सी जगह में मोक्ष है? भाई हम बता तो रहे ना कि सतलोक से ऊपर तो अगम लोक है, अनामी लोक है, वो सब अपने अपने हिसाब से है। लेकिन ये तो सतलोकन में तो तुम्हारे अक्षर नी अक्षर इनकी बात है इनकी नहीं। शर अक्षर पुरुष का तो जिस लोक में हम रह रहे ये लोक है, अक्षर पुरुष का इससे ऊपर 7 संग ब्रह्मांडों वाला लोक है, उस 7 संग ब्रह्मांड के पार फिर सतलोक है। सो हम धुन तजी जब भाई सतलोक की हद पुनी आई, अर्थात कि जब ब्रह्म का लोक छोड़ते हैं उसके बाद फिर और गुफा आती है, फिर उसके बाद फिर आगे चल के सतलोक। सतलोक अविनाशी, सत्य का मतलब ही अविनाशी होता है ना, सत्य यानी सच्चा। और अपने ये संत रामपाल जी महाराज हैं, जब भी वो आशीर्वाद दे रहे हैं तो मतलब है इसको आप उदाहरण बताओ हमारे लान की, जो आशीर्वाद बेकिया से दे रहे। आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि उनके आशीर्वाद मात्र से कई कैंसर जैसे रोग ठीक हो रहे हैं। नहीं, उनको इशारा समझो आपकी भी क्या बता रहे हो मैं। कौन सा आशीर्वाद? मतलब इसमें जो फोटो में आशीर्वाद देते हैं वो हैं। वो हमारे जो पंथ है ना 12वां पंथ, उसकी पहचान है। और वो मतलब कि पूरे गुरु की पहचान है, मतलब मैं ये अंगूठे के ऊपर अंगूठे रख के आशीर्वाद देना। ये गुरु जी ने लिखा है, हमारी एक पुस्तक है भक्तों के लिए, उसके अंदर लिखा है कि ये मुद्रा केवल मैं और मेरे गुरु जी धारण करते थे। अब आप औरों में तो देखो जी बड़े बड़े आश्रम बनाता, हमारे में तो नितिन साहब जी जाके कोई आश्रम नहीं। नितिन दास जी की चेले ही कहाँ है? हमारी तरफ 1-2 चेले भी नहीं। अरे नहीं, हमारे तो भगत जी बहुत चेला हैं। हमारी तरफ तो एक बहुत होंगे, ज्यादा से ज्यादा 1000 खंड होंगे। अब 1001 आश्रम बना नहीं तो मतलब नहीं, उन्होंने रोक ही लगा दी ना सीधी। अगर आश्रम बनाने लग गए तो फिर उनको। और पहले हम जुड़े थे बाबा जय गुरुदेव में। आश्रम इसलिए बना रहे क्योंकि आश्रमों से हम कई सारे सामाजिक आध्यात्मिक कई तरह के कार्य कर रहे हैं। जैसे संत रामपाल जी अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे, हरियाणा के अंदर उन्होंने कई हजारों परिवारों के घर बनवाए हैं। बाढ़ पीड़ितों को करोड़ों रुपए की हेल्प की है संत रामपाल जी। बाढ़ पीड़ितों में तो हमारे गुरु जी तो सही, आप देखियो कि जीएफ जागते पैरों तो सेवा कर रहे, कितने ज्यादा से ज्यादा 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। हाँ, तो अब देखो जितने हैं, मतलब हमारे गुरु भाई सेवा सब कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हाँ, वो सही है, करना चाहिए। और हमरों भी, और सुनो तो, और हमरों भी याद है साधु नितिन साहब जी को कि आप और भी जो कुछ मानो तो मदद देने हैं। तो अगर मैं तो आश्रमों की बता रहा हूँ, तो जैसे अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जो गरीब परिवार है उनको राशन देते हैं, उनके घर बनवाए जाते हैं। तो अगर आश्रम नहीं बनाएंगे तो फिर वो सारी सामग्री कहाँ रखेंगे? तो ये तो गलत है यार, ये आश्रम बनाओ। देखो फिर जैसे मंदिर बना था या आश्रम बना था, फिर तो रहो वो ही। ऐसे थोड़ी होता है। आश्रम बनाना गलत है क्या? जितने भी जैसे कबीर परमात्मा समस्तर बेज के रूप में आए, बहुत सारे संतों के रूप में आए, सभी ने आश्रम बनाए, उनके जितने भी शिष्य थे उस अनुसार। ऐसी कुटी बना रहे थे, ऐसी नहीं बनाया हमने। हाँ, वो कुटी इसलिए बनाते थे ना क्योंकि उनके शिष्य इतने होते थे, ज्यादा से ज्यादा 40-50 शिष्य हो गए, तो वो कुटी में मार जाते थे। अब संत रामपाल जी के 20 करोड़ शिष्य हैं। अब अगर 20 करोड़ जैसे संत रामपाल जी आएंगे कुछ दिनों में, है ना, तो अगर संत रामपाल जी जैसे सामने चलेगा तो सारे के सारे शिष्य उमड़ेंगे, तो उनको कहाँ रखेंगे? अब हमारे भी तो मानो गुरु जी हमारे जब आउट है, तो वे तो जाके देते तुम तो कहूँ जैसे पेड़ हो तो पेड़ की तो व्यवस्था बना लियो, सोते हो हम सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो? मतलब आप हिंदी में थोड़ा सा। मतलब हमारे गुरु जी जाके आते हैं कि जैसे आपकी तो आप सत्संग करे हो, आप जैसे सत्संग करे हो, आपकी तो जैसे व्यवस्था नहीं है, घर मकान जैसे कछु भी नहीं है, ऐसे मुझ की आदमों बैठा भी 200-500 आदमों हो,
तो आप एक क्यों की पर को बरिया को पेड़ देख ले सुते हम कार्यक्रम कर दें। संत रामपाल जी महाराज भी पहले ऐसे ही करते थे। जब हमारे गुरुजी के सैकड़ों में हजारों में शिष्य थे, वो भी गांव गांव में जाकर के जो लोग होते थे ना, उनको भैंस की छान देते थे। तो संत रामपाल जी खुद अपने हाथों से उसकी सफाई करते थे, अपने हाथों से झाड़ू से उसको धोते थे। उसके बाद खुद उसमें बैठ करके सत्संग करते थे। उन्होंने भी कई सालों तक गाँव गाँव में, शहर शहर में जाकर के सत्संग किया। लेकिन जब फिर पॉपुलेशन बढ़ी, शिष्यों की संख्या बढ़ी, तो फिर बनाना पड़ा। और अच्छा, तो आबादी ज्यादा बढ़ गई। हाँ, हमारे गुरु जी तो कुछ जो है कि कितना आबादी बढ़ जाए है अपन हो ये सब यानी झंझट नहीं पाले अपन आपका ज्ञान क्या है ना, आपका ज्ञान आपने कुछ इस तरह से उसको अपने अनुसार बना लिया। घुमा फिरा करके सभी वाणियों वगैरह को, जो वाणियां काम की थी वो ले ली, जो नहीं थी वो छोड़ दी। नहीं घुमा फिरा की नहीं, एक हमारे भगत जी हैं आप की तरह, उनसे हम बात कर रहे हैं। फिर मैं जैसे आपकी जो सवाल जवाब हुई है तो भी आपकी पूरी बात करते करते आधा घंटा तो हो गया, बहुत टाइम दे दिया। तो हमने बताई थी कि अपन तो नॉलेज नहीं है, सही है। लेकिन मन जो अपने जैसे अपन से जो ज्यादा भगत जी हैं, जो विवेकी हैं, उनको जैसे आप नंबर आए तो आप उठा लीजिए, उनसे थोड़ी ज्ञान चर्चा हुई है, तो जैसे आप जवाब दे तो वैसे भी आपके सवालों के जवाब दें। नंबर कहाँ से मिले थे आपको? मेरे यूट्यूब चैनल से? हाँ हाँ हाँ, नहीं इन्हीं से राम सिंह जी से लो दो हमने। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो पे आपको सुनत रहना पाने पे यूट्यूब पे। हाँ, किया मैंने कई बार बात की। राम सिंह जी के नंबर मुझे नितिन दास जी ने दिए थे। अच्छा, उन्होंने कहा था कि मुझे टाइम वहीं नहीं मिलता है ज्यादा, तो अगर आपको कोई भी पूछना है, कुछ भी बताना है, तो इनसे पूछ लेना। और एक जनों को और आपकी चर्चा भाई दी, एक भी कौन पंथ की यहाँ आप दुनिया की बात कर रहे थे? वो तो कोई शिवांश था जो वो शिवांश नहीं, ये गलत बात है। देखो, यदि आप भक्ति के मार्ग में हो तो आपकी जुबान से मतलब परमात्मा की वार्ता निकलनी चाहिए, कोई अशब्द नहीं। नहीं, देखो, अगर कोई इंसान है लेकिन वो उसके अंदर इंसान जैसा एक भी गुण नहीं है ना, तो फिर उसको जीव ही करके, जैसे रावण है, रावण जी आपने आज तक सुना है क्या? कुंभकर्ण जी आज तक आपने सुना है क्या? तो शिवांश के जो कारनामे है ना, वो रावण से भी बदतर है। तो उसको इज्जत जैसे शिवांश जी ये कौन सा पंथ चला रहा है? कोई पंथ वंत नहीं है उसका। अच्छा, जिब्यासी कहा जी बाव नखरी वाले। हाँ, मतलब जीवों से माने जप रहे हैं, जो कछु भी आ रहा वही जप रहा है, कृष्ण का भक्त है। और भगत जी हमने जो भी देखो है कि जैसे इसे पे संत रामपाल जी को जो कार्यक्रम भाव है, तो उनमें जैसे आप क्या लगत के जाप मरे अजप्पा मरे। बिल्कुल सही बात है, और मैं आपको इसको भी पूरा डिफाइन करके बता देता हूँ। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, और पूरी सूरत समावेश शब्द में वाको काल न खाए। अर्थात कि जाप मरे। संत रामपाल जी महाराज जी अपने शिष्यों को प्रथम दीक्षा में जाप करने के लिए देते हैं। जब सतलोक की यात्रा प्रारंभ होती है तो वो जो जाप है, वो जाप सारे देवी देवताओं को दे करके और फिर इनको संतुष्टि कर दिया जाता है, यानी कि वो जो मंत्र है वो मर जाता है। उसके बाद फिर आगे चला जाता है अजपा। अजपा जो मंत्र है वो ब्रह्म और परब्रह्म का है। तो वो जो अजपा है ये ब्रह्म और परब्रह्म को दे दिया जाता है, फिर उससे अजपा मर जाता है। अनहद जो मंत्र है ये सार नाम है। तो ये जो सतलोक है, सतलोक जाने तक सहयोगी होता है। उसके बाद फिर ये भी हो जाता है, यानी अनहद भी मर जाता है। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज शब्द देते हैं, उस शब्द से फिर मोक्ष होता है। तो शब्द भी तो आप और वो जपत हो ना? शब्द सार नाम ही होता है, और कोई अलग जैसे अब बुरा न मानियो, जैसे वो में लिखो है कवि सागर जी में लिखो, क्या लिखा है? आदि नाम है सत्य कबीरा। एक पेज और पलटो तो में लिखो है कि मतलब आदि नाम मुक्तामणि साचा। मतलब तो जैसे आप और जो शब्द तो आप और पकड़ लो, फिर एक पेज और लौट गयो तो देखो कि आदि नाम मुक्तामणि साचा। मुक्ता यानी कि मुक्त, मणि यानी कि जो मणि के समान, यानी कि जो मुक्त होने का बहुत मणि के समान, यानी कि बहुत महंगा मंत्र है, जो पावरफुल मंत्र, जो परमात्मा का वास्तविक मंत्र है, वो सच्चा मंत्र है। इसका मतलब ये है। फिर जो मुक्तामणि का नहीं पता और नहीं, मुक्तामणि का मतलब अलग है ना। मुक्तामणि का मतलब वही तो हम आपसे जा पूछ रहे हैं कि जैसे आप और जो सत्य कबीर है जप रहा है, जो अभी तो जाप ही नहीं आ रहा जो
नहीं, संत कबीर का मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि कबीर परमात्मा का रियल नेम कबीर ही है। परमात्मा का जो वास्तविक नाम है वो कबीर ही है। मुक्तामणि परमात्मा का कोई नाम नहीं है। इसका किसी वेद में, किसी गीता में, किसी कुरान में, किसी पुराण में, किसी कबीर सागर में, किसी अमर ग्रंथ साहिब में, कहीं किसी संत की वाणी में, दादू दयाल जी, गरीबदास जी, मलुकदास जी, नानक साहब जी, किसी जगह पे प्रमाण नहीं है। और कबीर नाम तो की हम आपसे जा पूछ रहा कि जैसे आप और जो आप जी निज नाम बोला था वो जपत तो ही गयो आप। निज नाम का मंत्र होता है। निज यानी कि हमारा, नाम यानी कि जो हमें पार लगा दे, यानी कि तो जिससे हम हमारा मोक्ष हो जाए, वो मंत्र निज नाम है। तो अब वो तो कह रहा है कि तंत्र मंत्र सब झूठ है। हाँ, वो उनके लिए कहा है ना जो झूठे मंत्रों का जाप करते हैं। जैसे कबीर साहब जी ने कहा है कि और मंत्र सब काल है रंग हो रही हो, जीव रहे बेहाल राम रंग हो रही हो, ओम सोहम जाप कर रंग हो रही हो। तो देखो ये बताइए भगत जी हमरों में आप एक आध बार फ्री हो तो थोड़ी या गुरु जी से राम सिंह जी से बात कर लीजिए। नहीं, राम सिंह जी ने मना कर दिया था कि अब मेरे साथ सुरता सुनो तो, सुरता द्वारा प्राण निकले सत्य लोक को जाए और देह माही विदेह बूझे कहे कबीर बुझाए। जो लोग आपकी एक बार वापस इसको शुरू से ही धीरे धीरे बोलो। मैंने कभी सुनी नहीं है, क्योंकि ये वाणियां इसको मैं सुन करके एक ही बार में अर्थ बताऊंगा। क्या है, शुरू में बोलो वापस। तो ये मतलब है जब वाणी है कबीर सागर जी में है, क्या मतलब है कि सुरता द्वारा प्राण निकले। हाँ ठीक है, सुर यानी कि हमारे प्राण निकल गए। उसके बाद सुरता द्वारा हाँ प्राण निकले सत्य लोक को जाए और देह माई विदेह बूझे कहे कबीर बुझाए। मतलब जब तक आप सुरता के द्वारा पार नहीं हुई, जब तक आप अमरापत नहीं जा सकता, आप अमरापुर। हाँ, तो सूरत को ले जाना पड़ेगा ना सतलोक में। तो अब वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे आप में सत कबीर है जप रहे हो, तो अब वो तो जा पाई यार। अब तुम कैसे ध्यान रखते। जैसे कि आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम दास। ठीक है। अब कोई आपका मित्र है, आपका कोई बच्चा है, अगर वो कहेगा पुरुषोत्तम जी, तो अपने आप आपका ख्याल आ जाएगा, यानी कि अपने आप में उसकी सुरती आ जाएगी। अपने आप उसको आपका ख्याल आ जाएगा, अपने आप उसको आपका सिमरन हो जाएगा। तो इसी तरह से जब हम परमात्मा का जाप करते हैं तो हमारी जो सुरती होती है वो अपने आप कबीर परमात्मा में खुल जाती है। जाप वही तो जो आप और समझ नहीं रहे यार कि जाप नहीं करने अपन हो। नहीं, कबीर साहब जी ने कहा है ना कि जाप के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। ओम नहीं, कबीर साहब ने कही कि वाणी नहीं कि जाप मरे या जप्पा मरे या हल्दी मर जाए। तो मैंने आपको डिफाइन किया ना। सुनो तो, और मैं कहा कह रहा सुरत समानी शब्द में माने सुरता के द्वारा प्राण निकले आपकी। नहीं, या सूरत समावेश शब्द में का मतलब या सार शब्द के बारे में कहा है कि सूरत यानी कि जो सूरत है वो भी परमात्मा के शब्द में समानी है। हाँ, सुरता। हाँ, यानी कि उससे वो भी मतलब एक तरह से जाप ही करना है, वो भी परमात्मा का। जैसे कि आपका जाप करेंगे, आपके आप में उसकी सूरत आ जाएगी, तो उसी तरह से परमात्मा में परमात्मा का। अरे यार, तो हम जा बूझ रहे हैं जो तो 10 द्वार को पिंजरा है, जैसे आपने मुंह से करूँ तो जो तो एक इंद्री को द्वार है, जो जब कह रहा किया है ताने बिस्की बेलरी माने जो शरीर पूरा बिस्की समान है, जो वो तो है ना। माने जी तुम्हारे 10 द्वार जो ये तुम कोनो भी साधन भजन करियो तो वो परमात्मा स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो तो कुछ भी हो ना, हम परमात्मा के लिए कर ही नहीं रहे, हम तो मोक्ष प्राप्ति के लिए करे, देवताओं को देने के लिए, ब्रह्म पर ब्रह्म को देने के लिए। अब हम आपसे कहे हैं देने के लिए सीता जी जैसे रावण की रही तूने कौन सा रण चुका रावण को, बात राम राम जपत रही तो माने हृदय में। तो उसको मार करके लेके आया ना, वो जबरदस्ती लेके आ गया, गलत किया ना उसने। जब वे कह रहा है कि मेरा हरि मुझे बजे मैं पाऊं विश्राम, भला हुआ जो मेरी माला टूटी। फिर सीता कहाँ खुश रही? देखो पॉइंट, मतलब जो पॉइंट होता है उसको क्लियर किया करो पहले। नहीं तो उनने खुश सीता जी को ध्यान तो राम की तरफ भी है, तो उनने थोड़ी देखो ना तो तुम आवश्यक दो। फिर भी तो राम जी ने उसको नहीं रखा ना, फिर भी तो छोड़ दिया। अगर वो रावण के पास से आई तो, क्योंकि उसने रावण का कर्ज नहीं दिया, रावण के पास रही। कर्ज तो चढ़ता है किसी की, अगर आप एक रोटी भी खाओगे उसका भी कर्ज आपके ऊपर चढ़ेगा। नहीं है सको ना, 14 बरस रावण की भोजन या करेगा उनको कौन कपड़ा रहो पैर भी खिलाने। उनने सीता जी ने कछु पैर भी ओढ़ भी नहीं ले, वस्त्र उनके यहाँ से हते कि यहाँ भी कबू मेले ही नहीं होते न कबू फटकते न उनने कबू रावण के तो भोजन करे आए। वो तो एक लोक मर्यादा के कारण वही तो। लेकिन हम तो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में रह रहे ना, तो यहाँ से तो हम सब खा रहे पी रहे जो भी कर रहे ना, ये सब ब्रह्मा विष्णु महेश की तो व्यवस्था है। बच्चे उत्पत्ति कर रहे, ये ब्रह्मा जी करवा रहा है, मोह सब, तो इनका तो ऋण देना पड़ेगा ना। नहीं ऋण ऐसे नहीं दे सका। जैसे यहाँ आपकी शादी हो गई
नहीं, अब 16 साल की शादी हुई। 16 साल जैसे मतलब आपकी शादी हो जाए है, आप जैसे आपकी ससुराल ये हो आप मैं तो हाँ तो उते आप अकर्ता भाव में रहने हैं आपकी लाने। मतलब उते तुम्हें खाना से लेके चाय से लेके पानी से लेके सब तुम्हारी तुम्हें प्रक्रिया बने हैं खावे पीवे की, और तुम्हें कोई काम धंधे करने की जरूरत नहीं है। और यदि तुम क्या हो कि हमें काम करने यदि तुम करता बन हो तो फिर तुम बिद गए तुम। तो अपन हो मतलब अकर्ता भाव में रहने हैं कि जो तो काल भगवान को लूक है, करता तो वो है अपन तो करता है, अपन थोड़ी को कर जलाए। कहरी नाम कबीर है और विषम काल गजराज। मेरा जो भगवान है ना वो इतना शक्तिशाली है कि काल उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, अपन अकर्ता है ना, अकर्ता भाव है अपनो। मेरा बाप बहुत खतरनाक है ना। दादू नाम कबीर का सुनकर कापे काल, और नाम भरोसे जो नर चले, नाम के भरोसे जो नर चले उसका होवे न बाका बाल। दादू जी कहते हैं कि भाई मलुकदास जी ने कहा जपो रे मन साहिब नाम कबीर, जपो साहिब का नाम कबीर। आपके रोज जाप नहीं करना है। नहीं वो तो बाणी कोट लगे हैं भी, तो आप और समझ नहीं पाए सो आप और जाप पकड़ लाए। कुछ भी नहीं है। जब भी कह रहा कि भला हुआ जो मेरी माला टूटी, माला टूटी वो नकली मंत्रों के विषय में कहा है ना। जरूरी थोड़ी कि भाई आप प्रथम मंत्र का जाप सतनाम का जाप माला से करोगे। और जब भी कह रहा कि कबीर कबीर तू क्या करे, तू खो जाने आप शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर दूंगा आप कबीर। मैं बता रहा हूँ ना कौन सी जगह वाणी लिखी है, बताओ ना मुझे। हाँ ये भगत जी कोड लगे हैं, ये सब ये जो वाणी है ये सब वाणी कबीर साहब की हैं, बीजक की हैं, इनमें कोड लगे हैं ना। किस जगह पे लिखी है ये वाणी मुझे बता देना आप कि कबीरा कबीरा क्या करे तो खोज अपने शरीर 10 इंद्रिया बस में कर, तो आप कबीर। तो वो तो अब दिखाई रहो आप होंगे जैसे आपकी 10 इंद्रिया जब बस में हो गई तो फिर तो आप ही कबीर हो गए आप हैं। नरी सारी बड़ी मार पास 10 इंद्रिया सुनो तो काल नरी सारी बोलिए चाहे बुखार आ रही थी जल्दी जल्दी में, और पूरी को पूरी एक कुछ देखो कुछ अपन हो कुछ अनुभव की भी बात है वैसे यहाँ नहीं आके हर जगह अब आप लिखी बताओ क्या जा लिखी या जा लिखी। जब कबीर साहब खुद कह रहे मत का आगे छुओ नहीं कलम गई ना हाथ, धर्मदास जी ने लिखा है ना। सो जाके रहते अभी तो भी लिखते ना सरबाजी, तो फिर तो उल्टो का आ जात तू लिखत तो हद आखिर भी है। जब वो तो भाई सही लिखते तो उल्टो लिखो का आ जाते हो कि कबीर बड़ो है तुम सरबाजी तुम नहीं है बड़े। वो तो कबीर परमात्मा की महिमा थी ना, क्योंकि बस तू देखो हर जगह लिखी पड़ी नहीं है, कुछ अनुभव की भी बात है बोलने पड़ा था अपन हो। अब जाके हो जा कहाँ लिखी कि अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भाई है सके ना कोई पछानी। जब बस सिंहासन चढ़ गए तो राम न कबीरा वो तो आत्म स्वरूप होगा या परमात्म स्वरूप। राम और कबीर एक ही है यहाँ पे अपन राम नहीं है अपन कबीर नहीं है। हाँ कबीर कबीर हैं और हम हैं। भाई जैसे गंगा जाके तुम्हारी समुद्र में मिल गई, अगर आत्मा ही परमात्मा है तो फिर तो कुत्ता भी परमात्मा है, गधा भी परमात्मा है, आप भी परमात्मा हूँ, मैं भी परमात्मा हूँ। नहीं तो कई यार सुनो वो हो कहीं ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, यदि मनुष्य शरीर है वो ज्ञान है वो बुद्धि है वो रास्ता है जो मनुष्य के शरीर से खुली है ही नहीं ना। आत्मा परमात्मा नहीं है, किसी जगह पे नहीं लिखा है। अच्छा जा बताओ जब ये जबानी आई है कि 2 जगदीश कहाँ से आया कहो कौन बोल रहा है, जब जगदीश एक है तो तुम 2 मान के क्यों बैठ गए। 2 जग यानी क्या होता है नरक, और केस यानी कि होता है स्वर्ग। नहीं ऐसा नहीं, ये तो आप स्वर्ग वैकुंठ की मतलब जो परमात्मा है वो एक ही है। अरे भाई यहाँ पे स्वर्ग नरक के बारे में क्या है। मेरे पापा का कॉल आ रहा है, 1 सेकेंड। सत साहिब